परसन इस्तेकाम पाकिस्तान इत्तेहाद, मेरे अजीज हम वतनों और दुनिया में मौजूद मेरे अमन पसंद बहनों और भाइयों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बाफजले खुदावंद आलम खैरियत से होंगे। आखिरकार फ्रांस ने एक राफेल तैयारा पूजा के लिए भारत के हवाले कर दिया, लेकिन पूजा की इजाजत अभी फ्रांस तक महदूद है। 36 तैयारे अगले 2.5 साल तक भारत के हवाले किए जाएंगे। तब तक JF-17 का एडवांस वर्जन ब्लॉक 3 पाकिस्तान मैदान में ला चुका होगा। फ्रांस ने जैसे ही तैयारे की जियारत करवाई, भारत के रक्षा मंत्री ने ईसाई तैयारे को तिलक लगाकर हिंदू बना लिया और सुने में आया कि तैयारे ने जय श्री राम का नारा भी लगा दिया है। इसके बाद भारत के रक्षा मंत्री ने 100 अरब रुपए के तैयारा राफेल, यानी ये जो रा है ये फेल है, शायद इस तैयारे का नाम भी भारत की सेना की कारकर्दगी को देखते हुए ही रखा गया है। राफेल के टायर्स के नीचे लेमन भगवान रख दिए गए ताकि जो तैयारा भारत की रक्षा के लिए खरीदा गया है, इस तैयारे की हिफाजत पाकिस्तानी सेना से ये लेमन भगवान कर सकते हैं। इसके बाद राफेल की लड़ाकू शक्ति में इजाफा करने के लिए भारत के रक्षा मंत्री ने राफेल विमान में मिर्च के फीचर भी इसका भी इजाफा किया। भारत की ये जदीद टेक्नोलॉजी देखकर राफेल बनाने वाली कंपनी भी हैरान है कि ये क्या जदीद काम हो रहे हैं। इसके बाद राफेल के सर पर नारियल फोड़ा गया और इसको फोड़कर इसकी शक्ति को भी चेक किया गया कि पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों का मुकाबला कर पाएगा या नहीं। इस मौके पर पाकिस्तान की सेना की जानिब से भी मोदी सरकार के लिए पैगाम भेजा गया है कि वायुसेना अभी तुमको बहुत कुछ सेना है, वायुसेना अभी तुमको बहुत कुछ सेना है। खुसरो के घर में बेटा पैदा हो गया, इन्होंने चूम चूम कर मार दिया। यही हालत जो है अब मोदी सरकार की है, क्योंकि भारत की हिफाजत राफेल से हो या ना हो, मोदी सरकार की जेबें जरूर गर्म हो गई हैं। राफेल को हिंदू बनाने पर बहुत से भारत में सिखों और मुसलमानों ने शदीद एहतजाज किया है। पाकिस्तानी आर्मी का कहना है कि कोई बात नहीं है, राफेल की सरहद क्रॉस करने, राफेल को सरहद क्रॉस करने दे, इसको मुसलमान हम खुद कर लेंगे। और जब तक ये भारत में है, इसको जय श्री राम के नारे लगाने दें। पाकिस्तान पहुंचते ही ये अल्लाह अकबर के नारे हम इससे खुद निकलवा लेंगे। गरीब आदमी जब नया जूता खरीद ले तो कई साल तक नहीं पहनता कि कहीं खराब ना हो जाए। ऐसी ही हालत भारत की है। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार से जवाब तलब किया कि भैया ये 100 अरब का तैयारा कौन उड़ाएगा, इतना बड़ा रिस्क पहले ही 2 तैयारे देकर पाकिस्तान की जानिब से सिर्फ फैंटास्टिक की ही मिली है। ये इतना महंगा राफेल तैयारा वो है जो पेरिस एयर शो में पाकिस्तान के JF-17 से शिकस्त खा चुका है, और जब तक ये भारत के पास पहुंचेगा, पाकिस्तान इसके मुकाबले में जो है इससे भी ज्यादा जदीद तैयारा ब्लॉक 3 मैदान में ला चुका होगा, जो कि तैयारी के आखिरी मरहल में है। हो सकता है वो भी तैयार हो चुका हो। पाकिस्तान आर्मी पहले चीजें तैयार करके रखती और ऐन मौका पर सामने लाती है जब इसकी जरूरत होती है। भारत के 2 कौमी मसले, एक टॉयलेट और दूसरा पायलट। ऐसे हालात में राफेल तैयारा कौन उड़ाएगा ये वक्त ही बताएगा, लेकिन पाकिस्तान की वायुसेना जिसको सहना मोदी सरकार के लिए पहले ही बहुत मुश्किल है और मुश्किल बन चुका है। पाकिस्तान की सरहद की तरफ राफेल आया तो इन्होंने यही कहना है कि वो आया 100 अरब रुपया, और पाकिस्तान की वायुसेना ने एक राफेल तैयारा गिरा लिया। राफेल के अगले तमाम एडवांस वर्जन पाकिस्तान में तैयार हो जाएंगे। फ्रांस को भी फिक्र खाई जा रही है कि एक भी राफेल पाकिस्तान वायुसेना ने फेल कर दिया, जो कि यकीनन फेल होगा, और गिरा लिया तो फ्रांस दोबारा भारत को कभी कोई तैयारा नहीं देगा, क्योंकि राफेल की मार्केट गिर जाएगी और भारत के साथ साथ फ्रांस की भी बेइज्जती हो जाएगी। पिछली दफा फिर भी पाकिस्तान ने सखवी 30 के मामले में जो है रूस की इज्जत रखी ताकि सखवी की वैल्यू ना गिरे, क्योंकि पाकिस्तान के ताल्लुकात रूस के साथ आजकल कुछ बेहतर हैं। मोदी सरकार को भारत से ज्यादा फिक्र राफेल की होने लगी है, क्योंकि भारत में राफेल की हिफाजत का बंदोबस्त नाकाफी है। अब इसका हल मोदी सरकार ने ये निकाला कि राफेल की 36 तैयारे मिलते ही पहले इनको जय श्री राम के नारे लगवाया कर
और इनका मजहब तब्दील करवाकर हिंदू बनाएगा। इसके बाद राफेल को पाकिस्तान की भारत की जदीद टेक्नोलॉजी लेमन, नारियल और मिर्चों से लैस किया जाएगा। पाकिस्तान की एयरफोर्स से बचने के लिए राफेल को गांव मुंह से स्नान करवाया जाएगा। अच्छा जी, और राफेल को पाकिस्तान की जानिब भेजने से पहले आरएसएस और बीजेपी के नेता राफेल की पूजा करेंगे। इसको तिलक लगाकर मैदान में उतार दिया जाएगा। इस बात की भी शंका है कि भारत राफेल उड़ाने के लिए पेट्रोल इस्तेमाल नहीं करेगा, क्योंकि पेट्रोल मुसलमान है और मुसलमान मुल्कों से निकलता है। राफेल को उड़ाने के लिए भी गौ मूत्र इस्तेमाल किया जाएगा। पाकिस्तानी सेना को राफेल से कोई खतरा नहीं है, लेकिन गौ मूत्र की वजह से बदबू उनको जरूर परेशान करेगी और परेशान कर सकती है। पाकिस्तान के विमान ऐसे हालात में नाक पर हाथ रख के या थू करके हमला करें और राफेल गिराने के बाद पहले इसके मलबे को धोना पड़ेगा उनको। और पाकिस्तानियों के लिए ये चलता फिरता उड़ता हुआ 100 अरब है और नई टेक्नोलॉजी है। पाकिस्तानी राफेल को खुश आमदेद करने को तैयार है कि कब 100 अरब रुपया उड़ता हुआ पाकिस्तान की सरहद में दाखिल होता है। या तो इसको साबित उतार लिया गया तो भी फायदा, गिरा दिया गया तो भारत सरकार का 100 अरब डूब गया। मोदी सरकार पर पूरे भारत की जानिब से लानतों का सिलसिला और बहुत सी वीडियो में ये सामने आ रही हैं जिसमें भारत की जनता आरएसएस के गुंडों को छित्रो छित्री कर रही है। सिख और मुसलमान के अलावा इज्जतदार हिंदू भी मोदी सरकार का मजाक उड़ा रही है। हालात ऐसे ही रहे तो भारत की अवाम मोदी जी और इसके हवारियों को बहुत जल्द छित्रो छित्री कर देगी। अल्लाह ताला आप सबके हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।